भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिक्कत, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत। रोहतक में रैली कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो ये क्या दिक्कत है कि भाई आईएनएलडी में मत जाओ, मतलब बीजेपी में चले जाओ। मेरे खिलाफ बहुत प्रचार किए। आपने इनकार नहीं किया अभी तक कि हुड्डा साहब ने नहीं कहा होगा ऐसा। कई बार आदमी राजनीति में जब असफल हो जाता है, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन। किसकी बात कर रहे हो? अभय सिंह की कर रहे हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर रहे हो? हुड्डा साहब के बारे में तो कुलदीप शर्मा ही कह गए, कहते नेता वेता तो हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, किसी और को नेता नहीं मानते। एक वक्त जब था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास थे, स्पीकर भी वो रहे, सब चीज़ें रही थी, पूरा सम्मान वमान मिला था, हुड्डा को अपने नेता मानते थे, लेकिन आज वो भी छोड़ गए। तो ये धीरे धीरे करके जो बड़े नेता भी हैं, मेरा सवाल ये था कि जो बड़े नेता भी हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किनारा क्यों कर रहे हैं? ये हताश होंगे। 32,000 वोट से निर्दलीय से हार गए, तो उनको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस तरह की बात कहें। इस तरह का तो हमारा और भी है सुविधा। कौन कौन है? कई हंड हैं। कहीं तो मैं बता दूं, अभी वो शमशेर गोगी का जन्मदिन था, उसमें सारे इकट्ठे हो रहे थे, उसमें कुलदीप शर्मा भी थे, है ना, उसी में वीरेंद्र सिंह थे, ब्रिजेंद्र सिंह थे, शैलजा भी थी। तो ये सारा कुनबा जो है ना, ये एक हो गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। आपको लग रहा है ये आपको मतलब डिफीट कर पाएंगे, हाशिए पे लगा देंगे? ये तो हमारी पार्टी की बात है, मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करूंगा। ये प्लेटफॉर्म भी पार्टी वाले देखते हैं ना, ये तो वही लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर होते हैं क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। कमजोर करने की कोशिश है? नहीं, ये कई बार मजबूरी में, परेशानी में इकट्ठे हो जाते हैं। पहचान कौन है? वीरेंद्र सिंह है, शैलजा है, अभी ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो आपसे सवाल ये था कि कांग्रेस की यात्रा है क्या? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ज्ञान पता होगा ये तो है या नहीं है? ना, मेरे हिसाब से नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं हो। वो व्यक्तिगत कोई कुछ करे, उससे हमने कोई लेना। इससे ब्रिजेंद्र सिंह मजबूत होंगे या कांग्रेस मजबूत होगी? मुझे न्यू भी नहीं, मेरा कौन मजबूत होगा। मान लो अनियमितताएं हो रही थी, मान क्यों ले? या तो हो रही थी या नहीं हो रही थी, मुझे नहीं पता। मान लो कि हो रही थी, तो इन लोगों ने उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? काउंटिंग पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? काउंटिंग पे सुभाष चंद्र से जब भी भर करके मुबारकबाद दे करके बाहर क्यों आया? ये कह रहे हैं कि सारा गांव ही जो है डॉक्टर चंद्रा की तरफ था। हाँ, सुधा कांग्रेस के। मैं कांग्रेस में था ही कोई। आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं तो कांग्रेस। अब आप कांग्रेस में है ना? ना, मुझे उस वक्त मुझे क्या पता, मैं तो उनकी पार्टी में नहीं था। खिलाड़ी तो थे ना आप ही। किसी एलपी बनना है क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? यार फिर अबे की धड़कन तेज हो जाएंगी। कर दो, होगी, बनेंगे हुड्डा साहब। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा। नायब सैनी से मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि ये ड्रामे बंद कर। ये तो पटके रखे गाड़ी में, राज आंदा कोई है जो मुसाफिर के भी पराए दे, बोले यू भी नैलो ज्वाइन कर गया। क्या है इनके पल्ले कुछ है? कौन करेगा? चढ़ती कला का नाम है। एक वक्त ये भी था 2024 से पहले कांग्रेस ऐसे रखती थी पटके, वो भी पर आया करते थे ऐसे जा जाके। तो आपके बारे में तो ये कहा कि भी जयप्रकाश कई मर्तबा एमपी रह चुके हैं, अब थोड़ा सा जो है ना भाषा को मर्यादित संयमित रखें तो अच्छा होगा, नहीं तो जनता फिर डैश डैश डैश। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। अभय सिंह चौटाला रोहतक में आजकल पांव जमाए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खौफ है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं। कल वो रोहतक में आए थे, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खौफ आईएनएलडी का इस कदर है कि अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई आईएनएलडी में मत जाइए, अगर जाना ही है तो आप बीजेपी में चले जाओ। और साथ में ये भी कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनकार करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो फिर वो आदमी को रूबरू करा देंगे। मेरे साथ इस वक्त हिसार के सांसद, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश हैं, हुड्डा के सबसे बेहद करीबी भी हैं। जयप्रकाश जी, हुड्डा साहब में खौफ क्यों है अभय सिंह चौटाला का? कई बार आदमी राजनीति में जब असफल हो जाता है, मौके मिलते हैं, मौके अवेल नहीं किए तो असफल, तो फिर डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन, और डिप्रेशन में आ जाता है। किसकी बात कर रहे हो? अभय सिंह की कर रहे हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर रहे हो? तो जिसने ये बात बोली है ना, उसी के अभय सिंह की। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अभय सिंह से कि इस तरह के अजूल फजूल प्रचार करके वो एक मर्द पराय पार्टी को जीवित करना चाहता है। लोग भूल गए 2000 से लेकर के 2005 तक के राज को, जब किस तरीके से निर्दोष लोगों को
बिना किसी कसूर के, बिना किसी अपराध के जेलों में डाला गया। तो यही अभय सिंह चौटाला तो थे। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं बैठा हूं आपके पास कि जयप्रकाश के ऊपर डकैती का झूठा मुकदमा बना बरवाड़ा की है, हरियाणा की जनता जानती है। और उसके बाद मेरे पे 302 का झूठा मर्डर का केस लगवाया राजस्थान में जाकर के, और इनकी पार्टी का व्यक्ति आई विटनेस बना भिवानी के अस्पताल में कि मरते मरते फलाने जयप्रकाश के बारे में ये कहा। आनंद सिंह डांगी बिना कसूर के 11 महीने जेल में रहा। तेजिंदर पाल मान आज जिस धरती पे नहीं स्वर्ग में है, बिना कसूर के 302 में बंद रहा। कर्ण सिंह दलाल का परिवार झूठा 302 के मुकदमे में जेल में रहा। तो जितना भय का वातावरण उस वक्त था, तो आज जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जैसे ही राज लिया, अपराध भी खत्म, बेरोजगारी भी खत्म, विकास शुरू, तो इन लोगों को मौका मिला था, उस वक्त क्यों नहीं अवेल किया? उस वक्त तो जनता का एक भय पैदा, ये तो ऐसा लोग हैं, ये भी कहते थे कि वो आदमी आदमी क्या है जिसके भय से रात को चारपाई पर उधड़ के लोग ना पड़े। ये किसकी भाषा भाई? परसों चौथ मैंने आपका भी ये चैनल देखा था, मेरे को भी न्यू कहा। आपके बारे में मैं बता देता हूँ। आपके बारे में तो ये कहा कि भी जयप्रकाश कई मर्तबा एमपी रह चुके हैं, अब थोड़ा सा जो है ना भाषा को मर्यादित संयमित रखें तो अच्छा होगा, नहीं तो जनता फिर डैश डैश डैश। हाँ, कोई बात को नहीं, मैं जनता में रहता हूँ। ये धमकियां देते हुए इन लोगों ने बहुत साल हो गए मेरे को, आज नहीं बताया तो है। जब इनका राज था, इनेलो का, मुझ पर कितने मुकदमे दर्ज किए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनगिनत। तो उस वक्त इनको ये याद नहीं आई अच्छी अच्छी बातें। आज अगर अपने आप को सुधार लेते और इस भाषा को सुधार लेते, जो आज ये जूता भी मैंने निकलवाया था क्या उस विधानसभा में? अभय सिंह से पूछना कि जूता क्या निकालने की जरूरत पड़ गई थी विधानसभा में? स्पीकर को धमकाना और जयप्रकाश को ये कहे कि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। मैं उससे पूछ के भाषा बोलूंगा। ये वो लोग हैं जो बीजेपी से पूछ के बोलते हैं, मैं किसी से पूछ के नहीं बोलता। मैंने जो बात कही है मैं आज भी कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं दोबारा से, कि वो अभय सिंह चौटाला ये कह दो कि गोपाल कांडा झूठ बोल रहा है। गोपाल कांडा ने कहा कि नहीं कहा ये बात कि मनोहर लाल जी का टेलीफोन आया, इनको जिता दो? ये भी जयप्रकाश ने कहा क्या? ये भी जयप्रकाश ने कहा कि उनके चाचा हैं चौरणजीत सिंह, उनका वीडियो देखा आपने? वो भी जयप्रकाश कह के आया उनको। भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बीजेपी के साथ संपर्क खुद का है। और जितना चलता उदाहरण तीसरा मैं दे दूं, जैसे ही इनका बेटा चुनाव जीता, सबसे पहले मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देने ले गया। क्यों भाई? फिर तो दूसरे को भी ले जाता जो डबड़ी से जीते हैं। क्यों? जवाब दो अभय सिंह, आशीर्वाद दिलवाने की क्या जरूरत पड़ेगी जब विपक्ष में है? अभय सिंह ने बोलना तो चाहिए बीजेपी के खिलाफ। आज हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब रहा है। किसान की फसल तो चाहे बाढ़ है ना है, हर जगह ही 50% खत्म होगी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है। उन पे तो बोल नहीं रहा। रोहतक में जाकर के हजूल फजूल बयानबाजी करता है। रोहतक से ध्यान आता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिक्कत, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत। रोहतक में रैली करने की क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना उनको दिक्कत है, दिक्कत तो इनको है। जब मैं ये कह देता हूं कि दिल्ली से टेलीफोन खड़कता है तो अभय सिंह वही बोलता है, वो काम करता है। अगर नहीं करा, अभय सिंह इस बात का जवाब दो। दिल्ली से किसका फोन खड़कता है? तो कांडा साहब ने बताया तो दिया यार, बार बार क्यों पूछ रहे हो? कांडा साहब ने किसका नाम लिया बताओ? कांडा साहब ने तो कहा भी खट्टर साहब का फोन आ गया था। बस वही खड़कता है। नहीं तो फोन वो तो कांडा साहब के पास में आ गया था, तो किधर खड़कता है फिर वो फिर इधर भी खड़कता है। अगर ना खड़कता होता, अब एक बात सोचो, एक सज्जन आदमी है, नेक इंसान है, जिसका 10 साल का राज हरियाणा प्रदेश की जनता आज भी
समझ रही है कि इससे बढ़िया राज कोई था नहीं। 6 वर्ष का इनका राज था, जनता ने बुरा माना। लूट खसोट अपराध इन नलों के राज में थे। उस वक्त क्यों नहीं संभले? वैसे आपको तो जयप्रकाश जी शुक्रगुजार होना चाहिए चौधरी देवीलाल का। राजनीति में लेके आए, आपको पढ़ाया, उन्होंने सिखाया। नहीं, राजनीति में तो मैं खुद ही आया, उन्होंने मेरी मदद करी। लेकिन आप अगर बार बार वो एक प्रश्न आप लोग ये भी वो पूछते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न आपने ठीक पूछा, हमने भी तो कुछ उस परिवार के लिए किया। तो देता ही है, आदमी लेता है तो देता है। तो फिर मैं क्यों नहीं लूंगा? मेरे ऊपर किस बात का एहसान? इलाहाबाद में जाकर के कौन लड़ा? असहयोग आंदोलन में लड़ाई किसने लड़ी? उस वक्त ये चौधरी देवीलाल के पोते कहाँ थे? क्यों नहीं आगे आए? बोलो। अरे मेहनत करी मैंने, तो मैंने मेरा लिया। नंबर 2, अगर जयप्रकाश को चौधरी देवीलाल लेकर के आए तो चौधरी देवीलाल भी तो कोई लेकर के आया होगा। आज राजा मां के पेट से पैदा नहीं होता, ये भी मैं नेताओं को बता देना चाहता हूं। ये विरासत 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 राजे महाराजाओं की थी, लेकिन प्रजातंत्र में राजा मां के पेट से पैदा नहीं होता, ढोल से पैदा होता। आपने कहा कि कई मुकदमे दर्ज हुए और चीज़ें हुई, तो आपको लगता है कि जितने ज़्यादा मुकदमे नेता पे दर्ज होते हैं उतना ज़्यादा तराशा जाता है, वो मतलब डायमंड की तरह निखर के आता है? नहीं, निखर के तो अपने आप आएगा। झूठे मुकदमे को दत्त ही नहीं था। इन पे एक मुकदमा है, आय से अधिक संपत्ति का। क्वालिफिकेशन रहती है नेताओं की, मुकदमे ज़्यादा होंगे तो बड़ा नेता बनेगा। झूठे मुकदमे जिसके खिलाफ कोई बनाएगा तो स्वाभाविक है उसके बहस ही बना रहे हैं। जैसे अब भयभीत हो रहे हुड्डा साहब से, आज इनेलो और बीजेपी। सवाल तो वही था, हुड्डा साहब के भय की बात थी, तो वो उनको ये क्या दिक्कत है कि भाई आईएनएलडी में मत जाओ, मतलब बीजेपी में चले जाओ? आप उसी से आप पे जुड़ गया ही तो आपने कहा कि जितने ज्यादा मुकदमे बनते हैं नेता तरसता है। सही है, सही सवाल किया अभी, क्या ऐसा है? ऐसा है जिसके खिलाफ भी किसी ने अपराध किया है, सत्ताधारी दल ने जुल्म किए हैं, उसने जनता ने उसको सजा दी है। मुझे अरेस्ट किया, मेरे साथियों को अरेस्ट किया, जैसे मैंने नेताओं के नाम लिए, तो आज वो परिवार सड़क पर चक्कर काट रहा है, आज खोई हुई जमीन को तलाश रहा है। जहां तक सवाल है कि हुड्डा साहब का, देखिए मैं बार बार कह चुका हूं, और जब मैं कहता हूं एक आध के पेट में और दर्द होता है। किसके? एक कोई पत्रकार है, यूट्यूबर, उन्होंने मेरे को डूमी कह दिया। अरे मुझे मालूम भी नहीं कौन है क्या। अरे भले आदमी हो, अच्छे आदमी की प्रशंसा करनी चाहिए, जो नेता बढ़िया हो, और जो बुरा नेता हो, जिसके राज में, जिनके राज में अपराध हुए हों, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा हो, आज वो इस तरह की बात करते हैं, तो वो भय तो है बीजेपी को थ्रू लोकदल, समझे ना, जो मैं सहयोगी पार्टी कहता हूं। तो ये सारा खेल तो बीजेपी का है, इनका कुछ नहीं विचारों का, इनका पल्ले कुछ नहीं है। अगर पल्ले कुछ होता तो ये हालत होती विधानसभा में। मूल सवाल फिर रह गया, वो हुड्डा साहब ये क्यों कह रहे हैं कि भाई साहब इनेलडी में मत जाना, इनेलो में मत जाओ, बीजेपी में चले जाओ बेशक से? अरे यार, ये चरित्र हनन करने की लोकदल के लोगों में एक महारत हासिल है। ये हर किसी का चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। मेरे खिलाफ बहुत प्रचार किए। आपने इनकार नहीं किया अभी तक कि हुड्डा साहब ने नहीं कहा होगा ऐसा? मैं सुनूं भी ना, ये चरित्र हनन को मैं, ये चरित्र हनन का कदम है, सवाल ही नहीं पैदा होता। रोहतक तो छोड़ो आप, झज्जर तो छोड़ो आप, जींद तो छोड़ो आप, भिवानी तो छोड़ो आप, हरियाणा का एक भी आदमी जो समझदार है इनकी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इनका अपराध का तांडव। ऐसे लोग प्रधान जी शामिल हो रहे हैं, वो कहते थे भी अब 100 गाड़ियां लेके जाते दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली में। किसी के कहने से कुछ नहीं बनता। ये जो लोग हैं, अब थोड़े दिन का पश्चातन उरे आंधे दिखाऊंगा। मैं तो आज भूल गया, जो हंसी गए थे तो आज आंधे, मेरे दिमाग में बात नहीं आई, तो मैंने बताया को नहीं आया। क्या मैंने बोले हम तो में गए थे, और बोले इन्हें उठा के पटके, तो पटके रखे गाड़ी में, राज आंधा कोई है जो मुसाफिर के भी पराए दे, बोले यू भी नैलो ज्वाइन कर गया। क्या है इनके पल्ले कुछ है? कौन करेगा? चढ़ती कला का नाम है। एक वक्त ये भी था 2024 से पहले कांग्रेस ऐसे रखती थी पटके, वो भी पर आया करते थे ऐसे जा जाके। ना, हमारे तो
हुड्डा साहब ज्वाइन करते, उदयभान जी ज्वाइन करवाते। थोक के भाव में आपने पटके खरीद रखे थे, गाड़ियां भरी रहती थी, डिग्गियां आपकी। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, घर आते थे, हमने रास्ते में कभी नहीं पर आए, आज भी वही ताकत है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भय सता रहा बीजेपी को। बीजेपी इनडायरेक्ट रूप से तैयार कर रही है इनेलो को, समझे ना। हुड्डा साहब सवाल ही नहीं पैदा होता, इस तरह की छोटी बात करते हैं यार हुड्डा के बारे में, ये इन लोगों का काम है। अभी इन लोगों की छोड़ देते हैं। हुड्डा साहब के बारे में तो कुलदीप शर्मा ही कह गए, कहते नेता वेता तो हमारे सोनिया गांधी राहुल गांधी है, किसी और को नेता नहीं मानते। एक वक्त जब था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास थे, स्पीकर भी वो रहे, सब चीज़ें रही थी, पूरा सम्मान वमान मिला था, हुड्डा को अपने नेता मानते थे, लेकिन आज वो भी छोड़ गए। तो ये धीरे धीरे करके जो बड़े नेता भी, मेरा सवाल ये था कि जो बड़े नेता भी हैं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किनारा क्यों कर रहे हैं? ये हताश होंगे अपने किए हुए कर्मों पर। अब 32,000 वोट से निर्दलीय से हार गए, तो उनको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस तरह की बात कहें, जिनकी लोकसभा में बुरी हालत हुई हो, असेंबली में बुरी हालत हुई हो, तो इस तरह की कोई बात करता है तो मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन ये गलत है। सुना आपने सारा है ना, मैं सुनता नहीं, मैं ध्यान ही नहीं देता ऐसे लोगों का ना। मैं जनता को पता है सारे ये किस तरह के लोग हैं, और इस तरह की छोटी बात नहीं किसी ने भी करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। और कोई बात है पार्टी प्लेटफॉर्म पे आके बोलनी चाहिए, पब्लिक में किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। इस तरह का तो हमारा और भी है सुद्धा। कौन कौन है? कई हंड हैं। कहीं तो मैं बता दूं, अभी वो शमशेर गोगी का जन्मदिन था, उसमें सारे इकट्ठे हो रहे थे, उसमें कुलदीप शर्मा भी थे, है ना, उसी में वीरेंद्र सिंह थे, ब्रिजेंद्र सिंह थे, शैलजा भी थी। तो ये सारा कुनबा जो है ना, ये एक हो गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। आपको लग रहा है ये आपको मतलब डिफीट कर पाएंगे, हाशिए पे लगा देंगे? ये तो हमारी पार्टी की बात है, मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करूंगा। ये प्लेटफॉर्म भी पार्टी वाले देखते हैं ना, ये नहीं, ये तो वही लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर होते हैं क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। कमजोर करने की कोशिश है? नहीं, ये कई बार मजबूरी में, परेशानी में इकट्ठे हो जाते हैं। परेशान कौन है? वीरेंद्र सिंह है, शैलजा है? मैं बताता हूँ, सब कोई परेशान हो, अबे रहा परेशान। अबे वे फिर से आएंगे वापस। अभी ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो आपसे सवाल ये था कि कांग्रेस की यात्रा है क्या? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ज्ञान पता होगा ये तो है या नहीं है ना, मेरे हिसाब से नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं हो। वो व्यक्तिगत कोई कुछ करे, उससे हमने कोई लेना। इससे ब्रिजेंद्र सिंह मजबूत होंगे या कांग्रेस मजबूत होगी? मुझे न्यू भी नहीं मेरा कौन मजबूत होगा। देखो, हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का एमपी मैं हूँ, और लोगों ने मुझे, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, और पार्टी ने भी मुझे इसलिए टिकट दिया, लोगों ने इसलिए मुझे टिकट दिवाया। मुझे जो टिकट मिला है जनता की आवाज़ पे मिला है, क्योंकि आपने तो जबरदस्त चुनाव लड़ा, आपने देवीलाल के बेटे को हराया, मतलब ये उपलब्धि छोटी नहीं मानता मैं। आप लड़े हो दबंगता से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कलैत से आपके बेटे भी जीत के आते हैं, तो आपकी तो खुशी डबल हुई है। लेकिन कांग्रेस कहाँ जा रही है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस के सब लोगों ने मेरे की तरह मेहनत कर लेनी चाहिए, तो अच्छा है। वो कई जो बेचारे हार गए वो आपका नाम ले देते हैं, कहते हो जयप्रकाश की कृपा नहीं हुई हम पे। देखिए, हार जो कोई वो तो मेरा नाम, जीत जे वो मेरा नाम क्यों नहीं लेंदा। मैं बताता हूँ, जयप्रकाश की मेहनत थी है कि हम एक लंबे अरसे के बाद आदमपुर जीते, और हमारा कैंडिडेट का आचरण था चंद्र प्रकाश जी का, तो वहाँ से चुनाव जीते पहली बार। जबरदस्त विक्ट्री थी, इसमें कोई शक नहीं है। उसने एक परिवार को हराया, मतलब वहाँ कैंडिडेट को नहीं हराया, एक परिवार को हराया। ठीक है, अब आज इसमें नारनौंद 52 साल बाद कांग्रेस जीती है, एक गरीब किसान का बेटा जीता, मुझे बड़ी खुशी है। किसान के बेटे के चक्कर में कांग्रेस आती आती रहेगी हरियाणा में? ना 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 ना, ये तो ड्रामा है भाई, जिसकी जो डाढ़ा हुआ है नहीं वो न्यू रवा है। ये तो ड्रामा कर रहे हैं कुछ लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है कि क्या हुआ है, और प्रजातंत्र में ना हमने सफाई देनी चाहिए, ना किसी से सफाई लेनी चाहिए। अबे चौटाला ही बोला है, अपना काम करे, क्यों किसी ने मैंने भी डरावा था एक दिन। भाई मैं असभ्य भाषा का तो कभी इस्तेमाल करता ही नहीं। कौन मिल रहा है बीजेपी से, अब मैं सबके नाम लूंगा। अभय सिंह तो कह रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिल रहे बीजेपी से, वो डॉक्टर सुभाष चंद्रा वाला कांड बताते हैं। अभी सारा ही आ जाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जब एमपी बने, मैं तो ना कांग्रेस, आपका योगदान था क्या उनको बनाने में? ना मैं कांग्रेस का था, ना मैं बीजेपी का था। आप कांग्रेस के बेशक ना हो, लेकिन आप सबसे बड़े खिलाड़ी थे।
मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अरे इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी निवेदन करूंगा, जो कहीं न कहीं, वैसे तो इस लोकदल में आस्था किसी की नहीं रही, अगर फिर भी कोई है उस साथी को कहना चाहूंगा भ्रमित ना हो जाए। ये तो एक दिन भी पॉलिटिक्स करने के काबिल नहीं है। जो बात अभय सिंह चौटाला ने आपके चैनल पे कही, अभय सिंह चौटाला खुद इलेक्शन एजेंट था, उनके दूसरे नेता काउंटिंग एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे। तो मान लो कि अनियमितताएं हो रही थी तो इलेक्शन, मान क्यों ले, या तो हो रही थी या नहीं हो रही थी, मुझे नहीं पता, मान लो कि हो रही थी, तो इन लोगों ने उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? काउंटिंग पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? काउंटिंग पे सुभाष चंद्र से जब भी भर करके मुबारकबाद दे करके बाहर क्यों आया? ये कह रहे हैं कि सारा गांव ही जो है डॉक्टर चंद्रा की तरफ था। हाँ, सुधा कांग्रेस के। मैं कांग्रेस में था ही कोई, आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं तो कांग्रेस, अब आप कांग्रेस में है ना? ना मुझे उस वक्त मुझे क्या पता, मैं तो उनकी पार्टी में नहीं था। खिलाड़ी तो थे ना आप ही। देखिए, यही तो एक बीमारी है, मौका चूका फलाने गावा आड़ पताड़। लोगों ने निबेरा पट गया, भाई ये तो अभय चौटाला और इसकी पार्टी तो राजनीति के काबिल ही नहीं है, ये तो झूठ पर आधारित पार्टी है, और आरोप हुड्डा साहब पर लगा। एक एग्जांपल और देते हैं। एक सेकंड रह गया, अब मेरे याद आया कि तुमने छेड़ दिया। यू था ना, क्या नाम है, कार्तिकेय शर्मा चुनाव लड़ रहा था। अभय सिंह चौटाला उससे पहले इस्तीफा दे के एमएलए बना था, और ये कहता कि मैं किसी भी सूरत में मर जाऊंगा, बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। और ये भी बयान दिया था, बयान निकालो उसके, कि रणजीत सिंह उनके चाचा हैं, इंडिपेंडेंट थे, उनके खिलाफ भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया था, बिक गए थे। वैसे तो आदत है अब शब्द बोलना अभय चौटाला को, आप देखते हो। आजकल गुस्सा कम करते हैं वैसे वो। ना जमा उस गुस्सा करके क्या करेंगे, बचे कुछ नहीं, सारा सामान लूट लिया, जा लिए लोग बोले ये तो काबिल नहीं राजनीति के। अब जो आप देखिए, कार्तिकेय शर्मा का साथ दिया, अभय चौटाला ने ये कहा कि बीजेपी से तो हमारे संबंध रहे हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में बीजेपी का साथ दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट के चुनाव में बीजेपी का साथ दिया, लोकसभा के चुनाव में अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से लड़े, वो वोट काटने के लिए तो लड़े थे, जीतने के लिए लड़े थे, ये तो पता ही नहीं था वह जमान जब्त होगी। आप ये कह रहे हैं भी दोनों ही बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, आईएनएलडी भी कर रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं कर रही। अगर कांग्रेस करे होते तो हुड्डा साहब पे तो मुकदमे चल रहे हैं, लोगों सुन लो ध्यान से। तो मुकदमे तो बीजेपी की आदत है, वो हर किसी पे लगा के रखती है। लोगों सुनो ध्यान से, ये पत्रकार भाई ने ठीक पूछ लिया मेरे से, हुड्डा साहब पे तो मुकदमे चल रहे हैं, और चौटाला परिवार के मुकदमों पे स्टे हो रहा है। आय से अधिक संपत्ति का क्या साल हो गए, अब तक फैसला नहीं हुआ। मुकदमा तो स्टैंड ही है। अरे मुकदमा कहाँ स्टैंड है, वो तो इसलिए स्टैंड है कि ताकि वैसे तो नहीं हुआ वो, तो ऐसे इसलिए फिर ये दाएं बाएं लिगड़ जाएंगे, ये दाएं बाएं लिगड़ जाएंगे लोग दलाड़े। अच्छा, अभय सिंह तो एक बात और कहते हैं, कहते हैं बीजेपी की साठगांठ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, वो जो कोठी है चंडीगढ़ वाली जिसका मजा ले रहे हैं अभी वो 1 साल से, जबकि वो सीएलपी को मिली थी। सीएलपी अभी कोई है नहीं कांग्रेस का, कोठी हुड्डा साहब के पास है। बीजेपी भी नहीं कहती, कहते खाली करो ना, हुड्डा साहब खाली करते उसको ज्ञान तो है नहीं। भाई मैं क्या कह रहा हूं, अभय सिंह को राजनीति का ज्ञान ही नहीं है। पैनल रेट पे अगला लेगा, उसके के दर्द है भाई। पैनल रेंट दिया तो नहीं, ये तो कह सकते हो, आप बयान कर रहे हो, पैनल रेंट तो नहीं दिया अभी तक उसका। तो तुम मनने की बेरा तो अबे बता दे दिया कि नहीं दिया, पूछ मैं बता रहा हूँ नहीं दिया। ले लेंगे, वो एमएलए हैं हुड्डा साहब, वो तो उनके तनख्वाह में से काट लेंगे। पैनल रेट की जेब में छोड़ दी सरकार, चाहे इधर वाले हो चाहे उधर। ये उम्मीद है कि भी दोबारा से सीएलपी बनेंगे तो इसलिए रखी हुई है अपने पास, या क्या चक्कर है, या मनसा है कि भाई जाएंगे नहीं यहाँ से? तो उम्मीद पे तो देश डटे रहा है। अच्छा, आप तो अंदर की बात रखते हो, बता ही दो कि सीएलपी बनना है क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? यार फिर अबे की धड़कन तेज हो जाएंगी। कर दो, होगी तो बनेंगे हुड्डा साहब। ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा ही होगा। क्योंकि कब होगा? क्योंकि विधायकों की रिकमेंडेशन, आप एक बात सोचिए, राहुल जी
से, इसलिए तो बीजेपी भयभीत है। अच्छा, ब्रिजेंद्र सिंह को उम्मीद भी है कि वो जो कोर्ट अगर उनके फेवर में फैसला दे दे, वो विधायक बन जाए ऊंचाना से, जिसका फैसला भी पेंडिंग है, तो शायद कांग्रेस जो है उन पर मेहरबानी कर दे, वो सीएलपी बन जाए। एक लॉबी को ये लगता है कांग्रेस के अंदर। चलो उनकी लॉबी को लगता होगा, मैं उस चक्कर में नहीं बढ़ता। देखो ब्रिजेंद्र सिंह अब तो हमारी पार्टी में है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल लूँगा। बीच बीच में भूल जाते थोड़ा सा, वो पार्टी में है कि नहीं है, वो बीजेपी में है कि कांग्रेस में। बस नहीं, ज़्यादा साल टाइम और काट के आए ना उसमें बीजेपी में, तो 10 साल तो बीजेपी में, तो विधानसभा के लोकसभा के चुनाव से थोड़े दिन पहले तो आए हैं। 10 साल तो जब ये किसानों पर जुल्म हो रहे थे, ज्यादती हो रही थी, पर देश को जिस तरीके से बीजेपी बर्बाद करने में लगी हुई थी, तो उस वक्त तो ये लोग वहाँ थे। तो इसलिए एक आदत तो रही हमें बोलने की बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि यहाँ से एमपी ब्रिजेंद्र सिंह थे, तो इसलिए वो याद कई बार दिमाग में आ जाता है। लेकिन अब तो कांग्रेस में है। वैसे ब्रिजेंद्र सिंह ने सेक्रीफाइस तो किया है एमपी साहब। वो सिटिंग एमपी थे, वो छोड़ के आए थे आपकी पार्टी में, और टिकट भी नहीं दी थी पार्टी ने एमपी की उनको। पार्टी ने उसी को दी जो जीत सके, जिताऊ को टिकट दी, हरनारायण कौन देवे। अच्छा, पार्टी को लगता था ब्रिजेंद्र सिंह हार जाएंगे, इसलिए जयप्रकाश को चुना गया था। ऐसे लगे होगा तो पार्टी वाले बताओगे। मन ने तो बेरा मन तो यूँ सुना है, 25 से मन तो यूँ सुना है भाई मेरिट पे टिकट दी है, जेपी जीतने वाला था इसलिए जेपी को दी है। और ब्रिजेंद्र सिंह का उस वक्त तो था भी नहीं, क्योंकि बीजेपी का नए नहीं छोड़ी थी, क्योंकि पैनल में नाम नहीं गया था ना ब्रिजेंद्र सिंह का, तो इसलिए वो बीजेपी छोड़ के आए। तो हो सकता है पार्टी जाने में, तो क्या कह सकूँ उसमें। अच्छा, कांग्रेस से निकल के क्यों जा रहे हैं लोग? अगर आइडेंटिटी का ग्राफ नहीं बढ़ रहा तो क्यों जा रहे हैं? तो आए दिन पटका पहन रहे रोहतक में। किसका पैरे पटका? अरे बोल। वो कोई और पहन लेता है, वो कहते हैं जेजेपी के लोग, तो जेजेपी कहती नहीं जी हमारे नहीं थे, कांग्रेस के आदमी थे। तो आपके जा रहे हैं या जेजेपी के जा रहे हैं? कोई किसी का जाओ, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं जानता। ये तो पटके रखे अपनी गाड़ी में बेले हैं, काम की में से नहीं ड्रामा जानता ने बॉक्सी ने कह दिया तो पटका तो पैर ले, मेरा जचा को नहीं है बात। लेकिन मैं एक बात अभय सिंह चौटाला को कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा हुई उसका जो बोलबाणी की बात कही थी, कि सबसे पहले अगर उसकी बोलबाणी ठीक होती, जयप्रकाश की बोलबाणी हमेशा ठीक रही है, तो इनेलो या जनता दल से तो मैं एक ही बार जीता हूँ, 5 बार मैं लोक दल के खिलाफ जीता हूँ। और ये इनकी हालत क्या हुई है, इनकी बोलबाणी की वजह से ही जहाँ चौधरी देवीलाल ने इस पार्टी को जहाँ छोड़ा था, आज वहाँ है क्या पार्टी? लौट के आएगी, ऐसा वो कहते हैं कि लौट के आएंगे। लौट क्या हुई? उस दिन फिर याद आ जाएंगे, बोला बच्चे सो जा, नहीं फलाना सिंह आ जाएगा। ऐसा जमाना था, अपना नाम नहीं लूंगा, एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है राजगुरु मार्केट में, वो भी डर गए थे बेचारे। बहुत लोग डरते थे कि फलाना आ जाएगा, सामा ले जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये, मुख्यमंत्री आज नायब सिंह सैनी हिसार में थे, एयर शो हुआ है बहुत बड़ा एयरपोर्ट के साथ लगती जगह पे। नायब सैनी से मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि ये ड्रामे बंद कर दो। आज के दिन नहीं होना चाहिए था, आज के दिन होना ये चाहिए था। नायब सैनी जी आए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो इलाका है वो हिसार पार्लियामेंट का है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड, 100% इफेक्टेड। और आज तक क्या घोषणा करी है? 5,000 रुपये एकड़। 2014 में कांग्रेस ने 10,000 रुपये दिए थे, पंजाब ने 5,000, 13 की बात करूं। आज पंजाब ने तो कर दिए 5 के 20 और हरियाणा ने 10 के कर दिए 7। एक आदमी की मृत्यु पे पता कह दिया है 4 लाख। 4 लाख की तो मैं इसको नहीं आंदी। इंसान की कीमत पशु के बराबर, इससे बद्दा मजाक क्या होगा भाई? थर्ड, मैं कल भी काफ़ी गांव में जाके आया और अब भी फिर जाऊंगा। अभी भी गांव का खेतों का पानी नहीं निकला है। अभी भी आप जाओगे ना आर्य नगर और गंगवा साइड में, आज सुबह में जाके आया, उधर सड़क के ऊपर को पानी चल रहा है, आप भी जाके देख लेना, एक्सप्रेस हाईवे के साथ में। तो सरकार तो पानी की निकासी का प्रबंध ही नहीं कर रही। मैं तो धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से बाबा संत रामदेव जी महाराज का, रामपाल जी महाराज का। रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा देहातियों पे, किसान पे, मजदूर पे, जनता पे एक
अपना आशीर्वाद दिया। जिस भी गांव में या जिस भी शहर में इलाके में ज़रूरत हो तो उनके जो अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, वो मोटर भी दे रहे हैं, पाइपलाइन भी दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? शुक्रिया। बात कर ली कि सरकार क्या कर रही है, और सांसद जयप्रकाश का कहना है कि सरकार को कम से कम मुख्यमंत्री को ड्रामे नहीं करने चाहिए। इस वक्त जो है लोग पीड़ित हैं, गांव में आप जाके देखें पानी भरा हुआ है, निकासी नहीं हो रही है और मुआवजे के नाम पे उनके साथ में धोखा चलावा हो रहा है। अभय सिंह को भी जवाब दिया जयप्रकाश जेपी ने। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप बताएं कि आपकी राय क्या है। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।